कर देंगे, बाकी हम इससे आगे कल रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। कल या परसों जब भी हो मैं आपको बता दूंगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल, कि एक वेरिएबल है, क्योंकि सोशल साइंसेस के अंदर वेरिएबल क्लियरली डिफाइन नहीं होते, तो पहले मुझे डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, अब वेरिएबल को डिफाइन हम करते हैं थ्रू देयर डायमेंशंस। पहली बात तो ये कि मुझे ये पता हो कि कौन कौन सी डायमेंशंस मिलके एक वेरिएबल बनाती है। 2 डायमेंशंस भी हो सकती हैं, 3 डायमेंशंस भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और इवन कुछ वेरिएबल सिर्फ एक डायमेंशन के सिंगल डायमेंशन वेरिएबल भी होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। पहले म्यूट रखिएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार हर डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस चाहिए। इन क्वेश्चंस का दूसरा नाम है कुछ आइटम्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म सक्सेस को मेजर करने के लिए मुझे कुछ आइटम्स चाहिए। कैसे? मैं ये पूछूंगा कि क्या आपका प्रोजेक्ट विद इन बजट, एलोकेटेड बजट हो गया? क्या आपका प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम हो गया? क्या आपका प्रोजेक्ट गिवन क्वालिटी के मुताबिक हुआ? क्या आपने स्कोप कंप्लीट किया? अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिल के इस डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। और दूसरा है लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह मैं क्वेश्चंस करूंगा कि क्या जिस मकसद के लिए आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो आपको मिला, लेट्स से जो फाइनेंशियल बेनिफिट था वो मिला, जो सोशल बेनिफिट आपने लेना था वो मिला, एंड सो ऑन। तो मैं इस तरह लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी मेजर करूंगा। और ये दोनों जो डायमेंशंस के आइटम्स मिला के या दोनों डायमेंशंस के क्वेश्चन मिला के बेसिकली मेरे पास ये वेरिएबल मेजर होगा। अच्छा, अब एक लास्ट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वो टर्म ये है कि मेरे, जैसे हमने कहा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमने टेम्परेचर मेजर करना है, तो हमारे पास उस टेम्परेचर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर है। बिल्कुल इसी तरह हम जो क्वेश्चनर बनाते हैं, वो जो सर्वे के लिए हम क्वेश्चनर यूज करते हैं, वो क्वेश्चन बनाने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या है कि हम जल्द से जल्द अपना क्वेश्चनर बना लें, वो भी तरीका बताऊंगा। वो ये कि हम बना बनाया उठा लें, वो कैसे वो बता दूंगा। बट हम जैसे थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चनर को भी हम इंस्ट्रूमेंट का ही नाम देते हैं। रिसर्च के अंदर हम यूं लिखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज यूज्ड टू मेजर प्रोजेक्ट सक्सेस वाज let's say an online self administered सर्वे फॉर्म और क्वेश्चनर। तो ये क्वेश्चनर का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंट। वाई इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि ये जिस तरह थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, बिल्कुल इसी तरह एक क्वेश्चनर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरे इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए होगा। सो नाउ हमने ये देखा कि हम अपनी रिसर्च के अंदर वी नीड टू डिफाइन द वेरिएबल। एक तो ये बताना है कि इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा, मीडिएटर कौन सा, मॉडरेटर कौन सा है। और दूसरी बात हमने ये बतानी है कि यार वो वेरिएबल मेजर कैसे होगा। उसके लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मतलब लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। अगेन अगेन आई विल गाइड यू कि यार आपने कम से कम वक्त में कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट हो गया। कल हम जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है जी, कल या मतलब व्हेनेवर मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में इंटीमेट कर दूंगा। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी नाउ। So there's no question. So have a good sleep. Enjoy yourself. Take care. Allah Hafiz. सर एक क्वेश्चन है। जी सर एक क्वेश्चन है। बोले। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि सर जब आपका टॉपिक डिसाइड हो जाता है तो आपने टॉपिक डिसाइड करके टॉपिक के बारे में भी आपको वो आपकी वो आप टॉपिक के बारे में भी आपको अपने को ब्रीफ करना होता है कि आपने टॉपिक ओके, नहीं, टॉपिक के अंदर आप बेसिकली अपना टॉपिक वेरीफाई करवा के आप अपने एक उससे साइन ले लेते हो, सुपरवाइजर से भी, लाइब्रेरी से भी, और इस तरह 2-3 जगहों से साइन करवा के आप कहते हो कि जो मैंने टॉपिक चूज किया वो वैलिड टॉपिक है, पहले इस पे रिसर्च नहीं हुई और आपका सुपरवाइजर ने भी एग्री किया है कि हाँ यार वाकई यही टॉपिक है। ठीक है, वंस यू डन विद दैट तो फिर आप अगला स्टेप आप लेते हो रिसर्च प्रपोजल लिखना। पहला काम है रिसर्च टॉपिक। यूनिवर्सिटी जिस स्टेज से रहती है, यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको कहती है आप अपना, मतलब पहले तो ये कि अपना सुपरवाइजर तलाश कर लें और ये वो। ठीक है, जब आपका सुपरवाइजर हो जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी कहती है अब आप अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो फाइनल करें। आपने रिसर्च टॉपिक जमा करा दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है
कि अब आप रिसर्च, जब टॉपिक जमा हो जाता है तो फिर आप अपना पूरा प्रपोजल बनाते हैं। ये जो वेरिएबल्स वगैरह की डेफिनेशन है ये रिसर्च प्रपोजल में आई, ठीक है। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल बना लेते हो तो फिर आप वो प्रपोजल सबमिट करते हैं और 2-3 एग्जामिनर आपका टेस्ट लेते हैं। उसमें आप प्रेजेंटेशन दोगे और बताओगे कि जी मैंने ये टॉपिक चूज किया है और मैं इसके ऊपर लेट्स से इस्लामाबाद की ये ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट करूंगा और मैं ये टेस्ट रन करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रपोजल का डिफेंस होता है ना, इसका आपकी मार्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। प्रपोजल का डिफेंस होने का मकसद ये है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये आपके रिसर्च टॉपिक के अंदर या जो जिस मेथड से आप रिसर्च करना चाह रहे हो उसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ ना हो कि आप 6 महीने मेहनत करते रहो और आखिर पे जब आप अपना थीसिस जमा कराओ और थीसिस डिफेंड करने बैठे तो वो कहेंगे यार आपको किसने कहा था ये रिसर्च करें, ये तो है ही गलत, इस रिसर्च का तो तरीका ही गलत। तो ये प्रपोजल डिफेंस का मेन मकसद ये होता है कि जो टॉपिक आपने जो प्रपोजल बनाया है कि जी मैं इस तरह से ये रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कमेटी बैठ के आपको बता देती कि नहीं यार आपके ये रिसर्च के अंदर ये मसला है, ये गलत है, इसको आप इस तरह ना करें, इस तरह करें। तो ये कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है, ये बेसिकली आपकी हेल्प के लिए एक स्टेप ऐड किया हुआ है। तो जब ये ओके कर देते हैं तो फिर आप रिसर्च करना शुरू करोगे और वो जो थीसिस आप फिर बनाओगे ना उसके बेस पे, वो आपका जो आखिर पे डिफेंस होता है थीसिस का, वो असल में आपका पेपर है जिस पे मार्किंग होगी। इज दिस क्लियर? सर प्रपोजल डिफेंस होता है कब, मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा जैसे हम लोग सेकंड सेमेस्टर में? हाँ नहीं, थर्ड में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो आपका होगा ये कि जैसे सेकंड सेमेस्टर होगा ना तो आपको एकदम से मेल आ जाएगी भाई 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अपना टॉपिक फाइनल करें, विद इन अ वीक में भी। और फिर आपको कहेंगे जी 15 दिन के अंदर प्रपोजल या 20 दिन के अंदर प्रपोजल सबमिट कर। तो ये आपने समर्स में बनाना है, ठीक है। कोशिश ये करें कि थोड़ा थोड़ा साथ चलते रहें। आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, मतलब मुझे इशू नहीं है समर्स में भी, लेकिन माय पॉइंट इज कि थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलाते रहें, खुद को बर्डन ना करें। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपको सर ये रिसर्च आर्टिकल्स आप किधर से सजेस्ट करते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं? वो मैं आपको देखें वो मैं आपको सारा खुद बताऊंगा। एक दफा अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट गुजार लें, सिर्फ 2 लेक्चर और होंगे या एक ही और होगा, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको ये देखेंगे, मेरी अगली स्लाइड क्या है, डेटाबेस कौन सा यूज करना है, रिसर्च जर्नल्स कौन से करने हैं, उनकी रैंकिंग या वो क्या है, ये कैसे लेने हैं, ये मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा। वेरिएबल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, थीसिस कैसे लिखना है, पेपर क्या होता है, इनको पढ़ना कैसे है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है जी। और हाउ, ये देखें हाउ एंड व्हाट टू रीड इन द रिसर्च पेपर, ये भी सारा मैं आपको बता दूंगा। सो जस्ट डोंट वरी। सिर्फ ये कल अगर जो भी अगला लेक्चर हुआ ना तो उसमें आपको ये पूरा साइकिल समझ आ जाएगा कि आपने किन किन स्टेप से गुजरना है। आप अपने रूटीन के मुताबिक अपना प्लान बना लें, ठीक है। मैं अभी तो सिर्फ फयाज आपको मैं कहूंगा कि आपने मेरी रूटीन पे चलना है, बाकी लोग अपनी मर्जी पे चल सकते हैं, ठीक है सर? ओके सर। ओके जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।